जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सुन रहे हैं अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस कहन, जो कि रामचरित मानस के कृतिकार रचनाकार तुलसी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। यहाँ पे देखिए कि बाबा तुलसीदास अब चित्रकूट से कह रहे हैं कि माँ गंगा बुला रही हैं, हमें विश्वनाथ काशी पहुँचना चाहिए। और उनको जो चित्रकूट वासी हैं वो सब विदा करने के लिए हैं और सभी चित्रकूट वासी को ये लगता है कि ये बाबा का अंतिम दर्शन है। तो देखिए आगे होता है क्या। क्षितिज पर काशी दिखलाई पड़ने लगती है। गंगा दूर से रुपहली मोती की पट्टी जैसी चमक रही। देखते ही बाबा आत्मविभोर हो गए। गंगा की ओर हाथ बढ़ाकर मस्ती में उनके मन से कविता फूट पड़ी। देव नदी कहे जो जन जान किए मनसा कुलकोरी उधारे, दे की चले भुगरे सुरनारी सुरेश बनाई विमान सवारे, पूजा को साजु विराचे रज तुलसी जे महात्म जन निहारे, ओक की नींव परि हरिलोक बिलोकत गंग तरग तिहारे। गाड़ी ज्यों ही कुछ और आगे बढ़ी त्यों ही सबको सामने वाले पेड़ पर एक सौ लटकता हुआ दिखाई दिया। रामू बोला, लगता है किसी को फांसी दी गई है। और आगे बढ़ने पर सारा दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। 3 सिपाही भेजदारी और एक मूल्यवान भेजदारी सरदार की लाशें पड़ी थी। उनसे कुछ हटकर लहू के ताल में डूबी एक स्त्री की लाश भी थी। फांसी पर लटका हुआ सौ भी जगह जगह से रक्त रंजित। कौवे वृक्ष पर कांव कांव मचा रहे थे और कुत्ते लाशों से जूझ रहे थे। आकाश पर कहीं से उड़कर आते हुए गिद्धों का छोटा सा झुंड भी दिखलाई दिया। दृश्य देखकर हर एक का मन भारी हो गया। गाड़ी लाशों से जरा सरका कर निकाली जाने लगी। बाबा अत्यंत करुण स्वर में निरंतर राम राम जपने लगे। गाड़ी स्त्री के 100 से जरा आगे ही निकली थी कि बाबा तनिक खड़बड़ा कर बोले, गाड़ी रोक दो। रामू, यह लड़की पानी मांग रही है, अभी मरी नहीं है। कहने भर की देर थी कि रामू चट से गाड़ी पर से कूद पड़ा और उस स्त्री के सिरहाने के पास पहुंचा। सचमुच वह पानी मांग रही थी। तब बेनी माधो लोटल ही पास आगे पानी पानी कहराता हुआ धीमा स्वर दोनों के कानों में पड़ रहा था। बेनी माधो ने झुककर चुल्लू से उसके अधखुले ओठों में पानी डाला। पानी का स्पर्श पाते ही गर्दन थोड़ी हिली। राम राम जपते हुए बेनी माधो ने उसके मुंह पर पानी का एक हल्का सा छींटा। युवती ने आंखें खोली। राम राम जपो बेटा। गाड़ी वाहन और भगत जी का सहारा लिए हुए बाबा गाड़ी से उतरकर लंगड़ाते हुए उस ओर पहुंचे। युवती ने बेनी माधो से पूछा, वही मर गए क्या? बेनी माधो ने समझा कि युवती शत्रुओं के संबंध में पूछ रही है। प्रेम से आश्वासन दिया, हाँ बिटिया, अब तुम्हारा कोई भी शत्रु बाकी नहीं बचा है। राम राम जपो। युवती की आंखें मुद गई, अपनी तेज हो गई। बाबा तब तक निकट पहुंच चुके थे। बेनी माधो जी ने निरंतर जोर जोर से राम नाम जप रहे थे। बाबा जब उसके सिरहाने पहुंचे तब उसके ओठ फिर पानी के लिए बुदबुदाए। बेनी माधो अपनी राम धुन में युवती के ओठों की हरकत पर ध्यान नहीं दे पाए। रामू ने लोटे से एक चुल्लू झल पानी उसके ओठों पे डाला। पानी का स्पर्श पाते ही ओठ कुछ और खुले और पानी की गले से नीचे जाती ही आंखें भी एक बार खुली। बाबा को देखा, आगे कुछ और ऊपर उठी पेड़ पर लटकती लाश की पीठ दिखलाई दी। युवती बिलखी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बाबा बोले, सुख से जा बेटी, तुम्हारा पति अमर गति पा गया है, राम राम भजो। युवती की आंखें बाबा को एकटक निखारते हुए थम गई और उनकी ज्योति बुझ गई। बाबा बोले, कलिकाल में यह आए दिन का खेल हो गया है। वीर थी वह स्त्री जिसने आतताइयों द्वारा अपवित्र होने से पहले ही अपनी हत्या कर ली। वीर था उसका पति भी जिसने अकेले ही इतने आदमियों को समाप्त कर दिया। तब इस व्यक्ति को फांसी किसने दी होगी? कुछ और सिपाही भी रहे होंगे जो बदला लेकर चले गए। लेकिन उनकी स्वामी भक्ति देखो, अपने सरदार तक का 100 ठिकाने नहीं लगा गए। वस्त्र मूल्यवान है किंतु रत्नालकार एक भी नहीं दिखलाई दे रहे। दुष्ट उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। वारे स्वार्थी दुनिया, अब मैं इन 100 को सदगति दिए हुए बिना आगे नहीं जाऊंगा। बेनी माधो, रामू, तेरे गांव में जाकर 2-4 व्यक्तियों को बुला लो बेटा। इन यवनों को धरती तथा इस वीर दंपति को अग्नि के सुपुर्द किया जाए। भगत जी बोले, अच्छा अब तुम तो चलकर गाड़ी पर बैठो भैया, ये कुकरन और गिद्धन तो हम पर ही जूझ ले। गाड़ीवान बोला, आप सब महात्मा लोग बराजो, हम यहाँ खड़े हैं। गाड़ी पर बैठे हुए बाबा गंभीर भाव से कहीं अदृश्य में देख रहे थे। भगत जी बोले, हमारा तो जन्म वेद गवाहिया, सब कलिकाल के अत्याचारन का देखन देखन, मनई के प्राणन का मानो क्यों न मूल्य नहीं। बाबा बोले, अकबर शाह के समय में थोड़ा बहुत सुशासन आया था, अब वो भी समाप्त हो गया। शासक दिल्ली में रहता, उसे नित्य हीरे मोती जवाहिर और सोना चाहिए। स्त्री और धन की लूट का नाम ही कलिकाल है। सारे पाप यहीं से आरंभ होते हैं। हम जब पहली बार गुरु परमेश्वर के साथ यहाँ आए थे तब तो और भी बुरी दशा थी।
15-20 व्यक्ति रामू के साथ आ पहुंचे। लाशों पर उचकती दृष्टि डालकर पहले वे गाड़ी की ओर ही भागते हुए आए। रामू ने उन्हें बतला दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें बुलाया है। सबने गाड़ी को छू कर सिर नवाया। 2 बुढ़े भी साथ आए थे। उन्होंने सबसे कहा, जाओ जाओ, इन वीर पति पत्नी की चिता तैयार करो और दुष्टन सार इनको पड़ा रह दो, खाए गिद्ध कौवे। बाबा ने तुरंत ही हाथ उठाकर कहा, नाना, मनुष्य मनुष्य है, काया को सदगति मिलनी चाहिए। बूढ़ा बोला, अरे महाराज, हम तो इनकी सदगति करें और जो अभी अभी इनकी साथी संगी लौट आवे तो सब मिलके हमारी ही गति कर डालेंगे। राम है भैया राम, कभी होम करे तो हाथ जल अवश्य जाते, पर राम जी सबकी दया विचारते हैं। बुढ़ा बोला, यह दुष्ट किसी की दया नहीं विचारते। उत्तर सुनकर बाबा हल्की सी हंसी हंसकर बोले, दुष्ट या हो या वाह, वे किसी की दया नहीं विचारते। काशी नगरी की सीमा में प्रवेश करते देखकर दूर से ही कुछ पंडा प्रतिनिधियों ने उन्हें एहरावा हो जजमान कहकर ललकाना आरंभ किया। 2 पंडे दौड़ते पास भी आ गए। लड़िया में बाबा का बैठा हुआ देखकर वे प्रौढ़ पहलवान नुमा पंडे ने घृणा से मुंह बिचकाकर कहा, अरे ये तो गुसैया है सरवा। रामू, बेनी माधव आदि के चेहरों पर तमक आ गई, किंतु बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। कहा, हाँ रे, अब तुम्हारे यजमान करवत लेने के बजाय राम नाम लिया करेंगे। अरे तुम्हें भवानी खाया धर्मी, तोरे राम रोम में राम रमे। बाबा ने पंडे को गाली को अपने भाव से मर दिया और कहा, राम कहाँ कर बचवा, इस शंकर जी की नगरी में भला काली गुंडई का क्या काम है। अरे जा सारी, सवेरे सवेरे तुम्हारा राम मुख देखकर हमारी तो बोहनी बिगड़ गई। कहते हुए वो लौट गए। दूसरा युवक पग तो पग उसके साथ जाकर लौटा और हाथ जोड़कर बाबा से कहा, ये मंगली के कारण आप हम सबको शराप न दीजिएगा। महाराज जी, आप ऐसे महात्मा से कुवचन बोलकर जाने कौन से नरक में ठिकाना मिलेगा इस नीच को। बाकी हमको क्षमा कीजिएगा। करवत का वह कटुभाषी पंडा अपनी जगह से ही चिल्लाया, अबे आता है कि नहीं, सारे जजमान न मिले तो तुझे ही ले जाके करवत दे दूंगा और तेरी बिटिया मेहरारू को बेचकर अपने दक्षिणा के पैसे वसूल लूंगा। दूसरा पंडा उसकी ओर बढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, अरे जा जा, तेरे बाप दादे 7 पीढ़ी तक के आवे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोनों पंडे आपस में गाली गलौज करते हुए तेजी से दौड़ पड़े और बाबा की लठिया भी उन्हीं के पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ती गई। गंगा और अस्सी के संगमों पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक युवक और प्रौढ़ लोग वहां दंड बैठक लगाते थे, कुश्ती लड़ते दिखते। फिर थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी। अधिकतर लोग घाट की सीढ़ी अथवा चबूतरे पर बैठे पूजा मग्न थे। दूर से आए हुए कुछ देहाती स्त्री पुरुषों का स्नान भी चल रहा था। बाबा को देखकर अखाड़े के लड़कों ने बाबा आगे कहकर वैसे ही चिल्लाना शुरू किया जैसे सूर्य भगवान को देखकर चिड़िया। थोड़ी देर में बाबा अपने भक्तों से गिर गए। रामू और बाबा दोनों ही बनारस वापस आकर अत्यंत मगन थे। बेनी माधव और राजा भगत को मकान के ऊपरी भाग की 2 कोठरियां में बसाने का आदेश देकर बाबा अपनी कोठरी की ओर बढ़े। कोठरी का द्वार सफेदी से पोता हुआ था। द्वार के चारों ओर राम नामी से अंकित गणेश जी बने हुए थे। द्वार के अगल बगल दीवारों पर ऐसे ही राम में स्वास्तिक और कमल थे। कई लोग बाबा को सहारा देते अथवा उनके आगे पीछे लगे हुए उनके साथ बढ़ रहे थे। बाबा ने कोठरी में प्रवेश किया। कोठरी लिपि पोती स्वच्छ थी। उनके अनुपस्थिति में किसी भक्त ने चारों ओर गिरु और चूने से राम शब्द के बड़े ही कलात्मक और सुंदर बलबेटी चित्र बनाए थे। चौकी के सामने की दीवार पर राम नाम के तरंगों में एक राम नामी हंस भी बना था और जिधर बाबा की चौकी लगी थी उधर दीवार में हनुमान जी का एक विशाल काय मूर्ति भी राम शब्दों से अंकित था। चारों ओर देखकर बाबा मगन हो गए। बोले, वाह, तुम लोगों ने तो इस कोठरी को बैकुंठ बना दिया। किसने किया ये सब? बाबा को सहारा देकर चौकी पर बैठाते हुए एक युवक बोला, कन्हई इसे एक दिन पुतवा रहे थे, तभी सुमेरु रंगसाज इधर आए। उन्होंने आपके नाम की कुछ मानती मानी थी, सो पूरी हो जाने पर बड़ा प्रसाद वरसाद लेकर आए और दर्शन किया। उसी ने कहा कि हम इस कोठरी को राम श्रृंगार करेंगे। वह बड़ा राम भक्त थे, उसका सदैव मंगल हो। आने के दूसरे दिन बाबा ने विश्वनाथ और बिंदु माधव के दर्शन की तीव्र इच्छा प्रकट की। उन्हें ले जाने के लिए डोली का प्रबंध हुआ। काशी का मध्य भाग जो था वो अंतर्गृह कहलाता था, जो काशी का मध्य भाग था, और श्रेष्ठ पंडितों, सेठ, साहूकार तथा संपन्न हाट बाटों से सदा वो जगमगाया करता था। क्षत्रिय ब्राह्मण वानियों की बस्ती इस भाग में ज़्यादा ही थी। मतलब वहाँ पे लगभग 36-37 वर्ष पहले राजा टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धनचारी ने सुल्तानों के समय तोड़े गए काशी विश्वेश्वर के मंदिर को फिर से बनवाकर नगर का जो तेज था उसको बढ़ा दिया था। भक्तों की भीड़ से मंदिर में बड़ी चहल पहल थी। ब्राह्मणों के संवेद मंत्रोच्चारण यहाँ विशाल मंदिर में गूंज रहे थे। काशी विश्वेश्वर की पावन मूर्ति के पास पुजारी और दर्शनार्थियों को जो है तांता लगा था। गोसाई जी महाराज आ रहे हैं, राम बुलवा बाबा आ रहे हैं, हर हर महादेव, जय जय सीताराम आदि ध्वनियों से मंदिर गुंजायमान था। कईयों ने घृणा और उपेक्षा से मुंह भी बिचकाए, किंतु बाबा के लिए मार्ग बनता गया और वे मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के पुजारियों में बाबा
बाबा के विरोधी ज़्यादा थे, किंतु महंत जी उनका बड़ा आदर करते थे। कुछ दूर से उन्हें देखकर महंत जी का मुख खिल उठा। बाबा सहारा लेकर बढ़ रहे थे, किंतु शंकर जी की मूर्ति को देखते हुए बड़े आनंद मग्न थे। दर्शन करते हुए हाथ बढ़ाकर ससुर काप पट करने लगे। खायो कलकोटो भयो अजर अमरतनु भवनु मशानो गत गाठरी गरत की। अपना दुख दर्द आसपास के वातावरण को अंतर के उभारे भावावेश से रंग कर मानो सूर्य के प्रकाश में अंधकार सा विलीन हो गए। दृष्टि के सम्मुख केवल विश्वनाथ थे और वह भी भाव सरिता के मस्त प्रभाव में बहकर अपना प्रत्यक्ष स्थापित रूप परिवर्तित कर चुके थे। भाव के दूध में उमंग रूपी चीनी जैसे जैसे घुलती गई स्वाद बदलता गया। मूर्ति के स्थान पर जागते जोगी मर्द की प्रकृति अपने आप ही उभरती चली गई। पिंगलर बड़ी मस्ती में जटाजुट से प्रवाहित पवन गंगा जल विशाल अरुणाभ नेत्रों से झलक रहे थे और उनके विरोधियों के मन में लोहा था कि वो भक्ति के लिए आए हुए हैं। और वो कहते हैं कि अहो ए साला भोंडो गोसाई एक बार फिर ऐसे देखो ची। लगभग 60-65 वर्ष के प्रकांड तांत्रिक पंडित एक रविदत्त लाल थे। वो लाल थे तो ऐसे ही पंडित जी जो थे रविदास लाल, वैसे लाल टीका वो लगाए थे। लाल लाल आंखों से आग बरसाते हुए मंदिर में प्रवेश करते हुए महंत जी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत करना चाहा, किंतु रविदास जी का क्रोध उस समय और भी अंत वो हो गया अमंगल। ये बोलो हमको आप चुप नहीं करने सकता मोहत जी, मतलब वो ऐसे ही बोलते। हमको माँ बोलो तो तुलसीदास भोंडो दगाबाज के डोंडो, ये बार आमी ए दुष्ट के नीचो ही मारबो। अपने कमंडलों से चुल्लों में जल लेकर ओम ओम अगच मगच मार्यो। मंत्र का पाठ जोर जोर से आरंभ करके फिर धीरे धीरे ओठों में बुदबुदाते हुए अंत में करकश स्वाहा शब्द के साथ झटके से हाथ उठाकर बाबा पर जल छिड़कना चाहा, किंतु पहले से ही सावधान रामू ने छपाक से आगे बढ़कर उनके उठे हुए चुल्लू का ऐसा झटका दिया कि पानी स्वयं रविदास के मुख पर गिर गया। अब तो रविदास के रोष का ठिकाना ही नहीं रहा। सांप का विषदंत मानो उसके ही शरीर में संयोग से चुभ गया। महंत जी उठे। बाबा ने भी दृष्टि फेर कर देखा। रविदत्त रामू को मारने के लिए झपटे। बेनी माधव और बाबा के आगे जो युवक खड़े थे वे भी उनकी ओर बढ़े। दर्शनार्थियों की कौतूहल भरी दृष्टि उस नाटक की खड़ी को देखती रही। पंडित रविदास बावली की तरह से प्रलाप कर रहे थे। बाबा शांत स्वर में बोले, रविदास जी शांत हो। आप जैसे सुप्रतिष्ठित तंत्र विद्या विशारद, चुप करो साला भोंडो। एक युवक ने तैस में आकर पंडित रविदत्त की दाढ़ी पकड़ ली। बाबा ने उसे वर जाकर, नहीं दूर रहो। फिर विनम्र स्वर में रविदत्त जी से कहा, देव स्थान में क्रोध प्रदर्शन न करे, मैं जा रहा हूँ, चलो हो राजा। कहकर बाबा ने भोले बाबा का प्रणाम किया और रविदत्त जी की तनिक भी परवाह न करके लंगड़ाते हुए बाहर निकले। रविदत्त चिल्लाते रहे। उन्होंने तुलसीदास को पृथ्वी से उठा देने की प्रतिज्ञा की। मंदिर के आंगन में अनेक भक्त गोस्वामी जी महाराज की महत्ता बखान रहे थे और रविदत्त की निंदा। एक ने कहा, अरे जब बटेश्वर महाराज जैसे प्रकांड तांत्रिक गोस्वामी बाबा को कुछ नहीं बिगाड़ सके तो रविदत्तवा का उखाड़ लेगा। मंदिर के भीतर समझाने वालों की भीड़ से घिरे पंडित रविदत्त ये सुनकर बड़ी जोर से उखड़े। अपने शुभ चिंतकों को घेरा तोड़कर बाढ़ के प्रचंड प्रवाह की तरह बाहर निकले। हम क्या उखाड़ सोखता, कहकर वे द्वार तक पहुंच जाने वाले बाबा की ओर देखते रहे। और जब वो बाबा निकल गए तो उनका एक जय जयकार भी हो रहा था। थोड़ी देर में काशी की गली गली में एक खबर गुज गई कि विश्वनाथ बाबा के मंदिर में तुलसीदास जी पर आक्रमण करने वाला रविदत्त पंडित हनुमान जी ने उठाकर उसको पटक दिया। बाबा की महिमा इस कारण से और भी बढ़ गई। नगर में तरह तरह की बातें भी होने लगी और ये सब सुन के रविदत्त पंडित ने जो है वो तो खबर सुन ही रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित था। पंडित गंगाराम ज्योतिषी और जो साथ में पंडित गंगाराम ज्योतिषी, पंडित काशीनाथ, कवि कैलाश, सेठ जयराम आदि लोग ये खबर सुनकर आए थे कि रविदत्त पंडित ने बाबा पर लाठी से प्रहार किया और प्रहार होते ही उन्होंने हनुमान जी को गोहराया। सुनकर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, अरे भैया, बजरंग बली के मारने के लिए अनेक दुष्ट पड़े हैं। बेचारे रविदत्त का तो केवल यही दोष है कि वह निर्बुद्धि है। बेचारा अपने ही आवेश में गिरकर चुटीला हो गया। राम करे शीघ्र ही वो स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ? अरे महाराज, उसकी तो हड्डी पसलियों तक का चूर हो जाना चाहिए। दुष्ट दिन रात मामा चिल्लाकर ढोंग रचाया करता है और इस उम्र में भी महारियों और मेहतरियों के पीछे मारा मारा ढुलता है। कैलाश कवि की बात सुनकर पंडित गंगाराम मुस्कुराकर बोले, आप तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हो कवि जी। रविदत्त के कतिपय विरोधियों ने उसके विरुद्ध बहुत सी झूठी बातें उड़ा रखी है। रविदत्त निर्बुद्धि अहंकारी अवश्य है, जगदम्बा के नाम पर वारुड़ी का सेवन भी करता है, किंतु वो कट्टर धर्माचारी तांत्रिक है, व्यभिचारी कदापि नहीं। मैं जानता हूँ उसको। तो जब कैलाश इस तरीके से कहते तो पंडित गंगाराम मुस्कुरा कर जो है उसको बचाने के उसमें आते हैं कि जो है वो रविदत्त वो निर्बुद्ध अहंकारी जरूर है, लेकिन ये सब नहीं, व्यभिचारी है। रामू बोला, तब तो महाराज उसे अपने ही मंत्रपूत जल के छींटों से मर जाना चाहिए। पूछे जाने पर उसने सारी कथा सुनाई। पंडित काशीनाथ बोले, अरे भाई, उसके मंत्रपूत जल से शक्ति उत्पन्न होती तब ना, नहीं होती है। हाँ, वारुड़ी के एक चुल्लू से वह कदाचित।
उल्लू भले ही वह बन जाता पर मरता तब भी नहीं काशीनाथ जी, वह बड़ा ही चीमड़ है, कैलाश जी ने हंसते हुए कहा। बाबा बोले, इसके पिता मेरे और गंगाराम के सहपाठी थे, यानी रामदत्त के जो पिता थे मेरे और गंगाराम के सहपाठी थे। ज्योतिष विद्या में हम लोगों के आगे जब उनकी दाल नहीं गलती तो हम लोगों से चिढ़कर तांत्रिक बना देते, भोला और भड़बड़िया थे। किंतु वह रविदत्त परम कुटिल है तुलसीदास, स्मरण करो कि इसकी तामसिक सिद्धियों ने तुम्हें कितना सताया है। गंगाराम ने कहा, अरे हमका का सतैये, भूत पिचस निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट मोच के आगे कौन खड़ा है। धन्य महात्मन, आपकी अटल श्रद्धा से हम सदा हाँ ना में भूलने वाले महात्माओं को ऐसा लगता है कि जैसे बंद तहखाने में ताजी पवन झकोरे आने लगते हैं। जयराम सेठ ने गदगद भाव से कहा, वह कैसी बढ़िया बात कही जयराम, हमें गर्व है कि गोस्वामी जी महाराज के निकट आने का सौभाग्य मिला। पिछले 40 वर्षों से तो यही हमारी सजीवन बूटी है। राम तुम्हारी जय हो। पंडित काशीनाथ की बात से गर्व स्फूर्ति लेकर कैलाश जी बोले, अरे हमें तो 73 वर्षों से वरदान प्राप्त है, हमें से 4 वर्ष छोटे हैं। पहली बार मेघा भगत के यहाँ बात भई रही, फिर तो साथ साथ बद्री, केदार, मानसरोवर, द्वारका तक की यात्रा हुई। कैलाश जी की बात सुनते हुए गंगाराम जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात समाप्त हुई तो धीरे से गर्दन उठाई और कहने लगे, इन देवता को मित्र मानकर तुलसी, तुलसिया, राम बोला आदि कहकर पुकारने का सौभाग्य आप लोगों के बीच में सबसे पहले मुझे ही मिला था। 12-13 वर्ष की आयु में हम लोग थे जब साथ साथ पढ़े थे। राम भक्ति तो मानो इनकी घुट्टी में ही थी, पर भाई भूत से ही भी कुछ कम नहीं सताए गए। हाँ हाँ कहो तुलसी, बताओ तुम्हारे हाल। अब ये जब भूत वाली बात आई तो जैसे होती है कि 2-4 दोस्त रहें और प्रसंग शुरू हो तो और कोई जो रहता है वो सुनना चाहता है ना कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। तो बेनी माधव और रामू ये सुनना चाहते हैं। कहते भूत उससे भी डरते थे बाबा, ये कैसे संभव हुआ। तो कहते हैं बेनी माधव बताइए। तो सहपाठी कहते हैं ठीक है मैं सुनाता हूँ, और इन सब का मनोरंजन और मेरा आत्मलोचन होगा। तुलसीदास जी कहते हैं आप लोग का तो मनोरंजन होगा और मेरा क्या होगा, मेरा तो आत्मलोचन होगा। पंडित गंगाराम ज्योतिषी का मुखमंडल हर दृष्टि के लिए चुंबक बन गया। अब गंगाराम ज्योतिषी जो थे अब वो बाचना शुरू किया और सब पालथी मारकर बैठ गए, सबको सुनना था। अब वो बताते हैं कि गंगाराम की 75-76 वर्ष पूर्व, यानी बात कब की है 75-76 वर्ष पूर्व, अपनी स्मृति आकाश में शब्दों के पंख लगाकर उड़ने लगे। बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली। सहपाठी के शब्दों को लगकर बात कर उनकी ध्यान मग्न काया स्मृति के समुद्र में गहरी पैठ में उतर गई। तल्लीनता से सुनने लगे। गंगाराम जी शुरू किए, हमारी इनकी भेंट पता है पूज्यपात प्रताह स्मरणीय शेष सनातन जी महाराज की पाठशाला में हुई थी। यानी जो गंगाराम थे और तुलसीदास जी थे, इनकी भेंट कहाँ हुई थी, तो ये शेष सनातन महाराज के यहाँ पे दीक्षा लेने के लिए आए थे, तो वहीं पे इनकी हुई थी। और वो कहते हैं कि शीघ्र ही हम लोग ऐसे गहरे मित्र बन गए कि अपने मन की एक एक बात एक दूसरे को साझा करते। उन्हें गुरुजी महाराज के घर में छत पर बनी एक छोटी सी कोठरी रहने को मिली थी। अब जो गुरुजी की छोटी सी कोठरी थी ऊपर, उस कोठरी की दीवार पर एक विशाल पीपल की टहनी जब हवा में डोलती झाड़ू लगाया करती तो तुलसी भृत्य शिष्य थे। गुरुजी के घर का सारा काम ब्रिज करके तीसरे पहर गुरुजी की शिक्षा ग्रहण करते और रात में पतली सीढ़ियाँ चढ़कर हथेली की ओर से दिए के लौ को सुरक्षित करके यहाँ 3 मंजिला जो है उस पर पहुँचते थे। और जो छत का द्वार था, छत के द्वार पर 12-13 वर्ष का एक गौर बड़ा बटुक दिया लिए खड़ा ही था। अभी उसने सीढ़ियाँ चढ़कर द्वार पर पहला कदम ही रखा, सामने पीपल की टहनियाँ उसकी कोठरी की छत से लेकर इस छत की मुड़ेर तक दीवार तक हवा के झोंकों से ऐसी झड़ जाती मानो किसी की बोझ से इतनी नीचे झुकती। बालक की भावना में एक विशाल काय मनुष्याकार झलकता है जो क्रमशः बड़ा होते हुए आकाश को छू लेता और फिर तिरोहित। कलेजे के अंदर धमाके की गूंज अब भी सनसनाहट भर रही है। बच्चे का चेहरा फीका पड़ गया, काया काट सी हो गई, केवल हाथ पैर भय की सन्नाहट से कांप उठे। अपने भय जड़ी स्वर को क्रमशः खोलने के प्रयास में ऊंचा उठाते हुए बालक के हाथ पैर में गति आई। कदम आगे बढ़ा, जय बजरंगबली, दूसरा कदम फिर बजरंगबली, 2 सहमे डग और आगे फिर से पैर बढ़ा। और वो 10-5 पल पहले बच्चे ने अति विशाल काया वो देखी थी। भय अपने आप में हाँपने लगा, साथ ही उसमें फिर से एक नई तेजी भी आई। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने शब्द अपने ही लिए नई आस्था बनकर बच्चे की आगे बढ़ाने लगा। वो डरता जाता, फिर भी वो कहता। वो अपनी कोठरी के द्वार तक पहुंच ही गया। दिए को हवा से बचाने वाला दाहिना हाथ दरवाजे की कुंडी तक लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। कांपते हाथों कुंडी खोलकर फिर झटके से द्वार खोला। बच्चा हवा की तरह भीतर घुस आया और द्वार उड़काकर उस पर अपनी पीठ टेकर अपनी हथेली के दिए को संभालने वाले अपने आप को निरापद महसूस करने की स्वचालित प्रक्रिया में रम गया। दूसरे दिन पाठशाला में रामबोला ने अपने मित्र गंगाराम से कहा, गंगाराम, भूत प्रेत सचमुच होते हैं?
कल मैंने पीपल वाले ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। सायंकाल के समय तुलसी और गंगाराम दोनों ही पाठशाला के आगे का आंगन बुहार रहे हैं। दोनों सूखे पत्ते, गद आदि सारा कूड़ा एक जगह लाकर एकत्र कर रहे हैं। हथेलियों से कूड़ा एक जगह डाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं, हमारी कुठरिया की छत पर पीपल की डाल पकड़े हुए बैठा था। उसने जो हमको देखा तो ऐसी जोर से टहनी को झकझोर उठा, मानो हमें देखकर उसे बड़ा क्रोध आ गया हो, और वो बड़ा होने लगा। मैंने भी जोर जोर से राम राम बजरंग बजरंग बोला। एक पंक्ति भी बन गई, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महाबीर जब नाम सुनावे। बालक गंगाराम बोले, हमारी तो भैया ऐसे में सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाए, काशी में विश्व भर के भूत ही आते हैं। तुलसी बोले, हमारे बाबा कहते थे कि राम मंत्र सिद्ध मंत्र है, आपको तो वही फलता है। जिसके हनुमान और अंगद जैसे महावीर सैनिक हैं, जो नाथों के नाथ विश्वनाथ के भी इष्ट देव हैं, उनके चरण भला क्यों ना गए। अरे हम तो कहते हैं कि गंगा ऐसे बड़े मालिक को कष्ट देने की भी आवश्यकता नहीं, उनके परम सेवक बजरंगबली से ही हमें रक्षा मिल जाती है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महाबीजम नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे। पासी से दो विद्यार्थी साग भाजी लेकर आंगन में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सुना, एक ने मुस्कुरा कर कहा, अरे वाह, आज कवि जी बड़ी जोर से कविताई हो रही है। तुलसी झेप गए। गंगा ने हंसकर कहा, भूत बाधा दूर करने का मंत्र बना रहे हैं। दूसरा लड़का हंसकर बोला, हे अभी नाक पोछना तो आता नहीं, मंत्र बनाएंगे। अभी पिछवाड़े का पीपल वाला जो इनके सामने आकर खड़ा हो जाए ना, तो डर के मारे इनके वस्त्र बिगड़ जाए, ही मंत्र बनाने चले। तुलसी को ताव आ गया। उस लड़की की ओर देखकर कहा, देखा है उस पीपल वाले को भी, मेरी कोठरी की दीवार पर ही तो बैठता है, पर मैं जैसे ही जाकर हनुमान जी का नाम लेता हूँ वैसे वो भाग जाता है। लड़के आंगन में खड़े हो गए। एक ने कहा, अरे जा रे तलवार, झूठ झूठ मत किया कर, बहुत हाँक रहा है। मैं गुरु जी की चरण कमलों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने पीपल वाले को कई बार देखा है। इतनी बड़ी शपथ का प्रभाव इन विद्यार्थियों पर पड़े बिना रह ना सका। एक बोला, अपना बटेश्वर प्रत्येक अमावस्या की रात को शमशान पर एक कपालिक से भूत विद्या सीखने के लिए जाता है। वह कहता था कि आधी रात को वहाँ शिव जी के मंदिर में सारे भूत इकट्ठे होते और भूतनाथ की आरती उतारते हैं। वह कहता था कि उस समय जो कोई वहाँ जाकर शंख बजा दे तो सारे भूत उसके वश में हो जाए, पर कोई बजा ही नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्ध भी वहाँ साहस नहीं कर सकते। गंगा बोला, हमारा तुलसी जा सकता है, या बड़ा राम भक्त है। देखी इसकी भक्ति, एक ने कहा। तुलसी की आंखें स्वाभिमान से चमक उठी। कूड़े वाली डालियां उठाकर उसने कहा, बटेश्वर अमावस्या की रात में वहाँ जाता है ना, उनसे कहना कि अब की अमावस्या की रात में मेरा संग घोष वे राम जी की दया से सुन ही लेंगे। अरे जा, बड़ी राम जी की दया वाला बना है। हक मरेगा बच्चू, हक मरेगा। तुलसी के चेहरे पर निश्चय की स्फटिक की शिला जम गई। उसने अपने सिर पर कूड़े की डलियां रखी और सदे पांव बाहर की ओर चला। गंगा भी उसके साथ ही चला। कुछ सहमे स्वर में उसने पूछा, तुलसी, क्या तुम सचमुच अमावस्या की रात वहाँ जाने वाले हो? मैंने बड़ी गलती की जो आवेश में आकर कह दिया। तुम्हें भी जल्दी आवेश में नहीं आना चाहिए। हम दोनों से चूक हुई। तुलसी चुप रहा। घूरे तक वे लोग चुपचाप आए। तुलसी ने कूड़ा घूरे पर डालकर झाड़ा, फिर संयम स्वर में कहा, अब तो अमावस्या को जाऊंगा गंगा, नहीं जाऊंगा तो मेरे राम जी हनुमान जी झूठे सिद्ध होंगे। गंगा बोला, राम जी समर्थ हैं, अपनी निंदा बढ़ाई को अपने आप संभाल सकते हैं। तुम भूत प्रेतों से मत खेलो तुलसी। नहीं, अब तो बात दे चुका हूँ, मैं जाऊँगा। भाई मेरे मते तुम पहले आचार्य पासे हैं, आचार्य जो से सनातन, तो उनसे आज्ञा ले लो। हाँ, निश्चिंत रहो, गुरुजी से पूछ कर ही जाऊँगा। मेरा विश्वास है कि वो आज्ञा भी देंगे। अभी से यह भरोसा ना बांधो, गुरुजी ज्ञान नारायण को धारण करने वाले साक्षात से सनातन है। तभी तो विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ कि वे आज्ञा दे देंगे। नीम के पेड़ तले मिट्टी के चबूतरे पर कुशासन बिछाए विराजमान ज्ञानमूर्ति तपोपुंज आचार्य पद से सनातन जी महाराज अपने सामने बेत की बुनी हुई चौकी पर रखी पोथी के कुछ पन्ने हाथ में उठाए हुए वाच रहे थे। बालक तुलसी दबे पांव वहां पहुंचा और चुपचाप हाथ बाड़े खड़ा रहा। गुरुजी कुछ समय के अंतराल में पोथी के पन्ने पढ़कर पलटते और आगे बढ़ने में तल्लीन हो जाते। तुलसीदास की ओर उनका ध्यान तक नहीं गया। बालक सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा रह जाता है। गुरुजी जब उन पृष्ठों को पढ़कर पोथी में मिलाते हुए आगे के पृष्ठ उठाते तब उनका ध्यान एकाएक तुलसी की तरफ जाता है। पूछा, क्या है? हाथ जोड़कर तुलसी ने कहा, एक आज्ञा लेने के लिए सेवा में आया हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि चलो बताओ क्या है, क्यों आए हो? गुरुजी ने नए पृष्ठ हाथ में उठा लिए। 2 दिन पहले हरि और केशव से मेरी वादावादी हो गई। वे भूतों का भय दिखला रहे थे। मैंने कहा कि भूत पिचास बजरंगबली से बढ़कर शक्तिशाली नहीं है। जिसकी भक्ति राम के चरणों में अटल वह भूतों से कदापि नहीं डर सकता। इस पर हरि ने कहा कि जो ऐसे भक्त हो तो हरिश्चंद्र घाट पर शिव जी के मंदिर में अमावस्या की रात के समय शंख बजा आए तो हम जाने। बटेश्वर वहाँ किसी भूत विशारद से भूत विद्या लिखने नहीं आता है। वे मेरे शंख वादन के साक्षी होंगे। यदि आप आज्ञा दे तो मैं जाऊँ। गुरुजी मौन रहे, फिर पूछा, अपनी कोठरी में कभी डरे हो कि नहीं? कुछ तो अवश्य डरता हूँ गुरुजी।
परंतु श्री केसरी किशोर के ध्यान से मेरे भय के भूत भाग जाते हैं। आपके उपदेश भी मेरे मन को बल देते हैं। पैनी परख भरी दृष्टि से अपने शिष्य का मुख निहार कर फिर पोती की ओर देखते गुरुजी गंभीर स्वर में बोले, पीपल वाला तो बड़ा सभ्य भूत है, केवल दुष्टों को ही सताता है, परंतु सब भूत प्रेत ऐसे नहीं होते। कुटिल और क्रूर भूतों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र घाट भूतों की अति भयावनी लीला असली है। बालक की वाचलता क्षमा हो गुरुजी। बटेश्वर भी तो वहाँ जाते हैं। बटेश्वर मंत्र कवच पंडित है, तुमको तो भूत फाड़ आएंगे। तुलसी एक क्षण एक स्तंभित खड़ा रहा, फिर सिर में कुछ तनाव आया, झटके से स्वर से उठा और कहा, राम जी के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपके चरणों का ध्यान ही मेरा रक्षा कवच होगा। यह तुम्हारा अटल विश्वास है? गुरु के चरणों में शीश नवाकर तुलसी ने कहा, हाँ गुरुजी, मेरी परीक्षा ले लें। तुम्हें स्वयं अपनी ही परीक्षा लेनी है तुलसी। यदि तुम्हारी भक्ति अटल है तो भयभूत न तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। बाबा ध्यानमग्न बैठे अपने पूर्व अनुभव के मनोदृश्य देख रहे हैं। पंडित गंगाराम का स्वर उन दृश्यों की गति दे रहा है। पंडित जी कह रहे थे, पाठशाला में सभी छात्रों को धीरे धीरे यह बात विदित हो गई। पाठशाला में केवल हम 4-5 छात्र ही छोटी आयु के थे। उनमें भी केवल 3 बालक गुरु जी के घर में रहकर सेवावृत्ति से शिक्षा ले रहे थे। बाकी सब स्थानीय निवासी थे और दक्षिणा देकर पढ़ा करते थे। उनकी संख्या 8 थी। उनमें भी 6 विद्यार्थी 17-18 से 20-25 की आयु वाले थे। बटेश्वर मिश्र की आयु भी 23-24 वर्ष थे। वह श्याम वर्ण का दुबला पतला क्रोधी और अहंकारी युवक था। गुस्सा सदा उसकी नाक पर होता था। घनी पिता का पुत्र था, यानी वो पैसे वाले पिता का पुत्र था बटेश्वर, इसलिए अपने आगे किसी को वो समझता भी नहीं था। जरी काम का दुसाला और लाल मखमल की मिजई पहनकर वह पढ़ने के लिए भी आया करता था। हरि केशव दोनों ही सदा उसकी चटुकारिता में लगे रहते थे। चतुर्दशी के दिन गुरुजी महाराज किसी नरेश के यहाँ बुलावे पर गए। हम सब लोग उस दिन प्रायानुशासन मुक्त थे। तभी हरि ने छेड़छाड़ की। हरि केशव बटेश्वर तथा उनके समवयस्क 2 और छात्र दलान में गुरुजी की सूनी चौकी के पास बैठे हुए थे। तीनों बड़े छात्र एक पलंग कोने में बैठे हुए आपस में साहित्य विवेचना कर रहे थे। तुलसी गंगाराम उनके समवयस्क 2 छात्र बैठे हुए आपस में ज्योति संबंधी चर्चा कर रहे थे। एक ने पूछा, अच्छा तुलसी बताओ, व्यापार के लिए कितने नक्षत्र अच्छे होते हैं? तुलसी बोला, 12। श्रावण के 3, हस्ती के 3, फिर पुण्य और पुनर्वसु, इसके बाद मृगशिरा, अश्विनी, रेवती तथा अनुराधा। इन 12 नक्षत्रों में धन, धान्य, धरोहर, धरती का लेन देन करो तो लाभ होगा। उसी समय कुछ दूर पर बैठे केशव ने बटेश्वर से हंसकर कहा, ये तुलसिया परसों अमावस्या की अर्धरात्रि के समय हरिश्चंद्र घाट के मंदिर में संघोष करने जाएगा। सुनकर तुलसी और उसकी मंडली के बालक चुप हो गए। बटेश्वर उपेक्षा भरी हंसी हंसा, किंतु कहा कुछ भी नहीं। हरि ने बात आगे बढ़ाई, बोला, कहता था राम शब्द से अधिक सिद्ध और कोई भी मंत्र नहीं है। कहकर वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुलसी आवेश में आ गया, वहीं से बोला, हाँ, अब भी कहता हूँ, और कल जाकर राम कृपा से अवश्य ही शंकर जी के मंदिर में शंखनाद करूंगा। देखूंगा कि भूत बड़े हैं राम सेवक कपि केसरी किशोर। तुलसी का तेज देकर हरि और केशव दोनों ही हो करके हंस पड़े। अरे वाह रे कपि केसरी किशोर के भक्त, जब शंखनी डंकनी दहाड़ेंगे ना तब कहना। हरि ने व्यंग कसा और फिर हंस पड़ा। तुलसी फिर तैस में आ गई, झटके से उठकर खड़ा हो गया और हरि की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर बोला, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक भी भूत चुड़ैल मेरे सामने नहीं आएगी, देख लेना। बटेश्वर क्रोध में आंखें निकाल कर गरजा और वो कहा कि अच्छा बक बक मत करो। यानी वो लोग आपस में इस बात पे लड़ पड़े। तुलसी भी तावा खा मतलब कि वो ताव में आ गया और बोला, जाके राख को शाइयाँ मार सके ना कोई। इतना कहकर तुलसी दलान से बाहर निकल गया। गंगा भी उसके पीछे ही पीछे आया। आवेश में भरी तुलसी के कंधे पर प्रेम से हाथ रखकर गंगा ने कहा, तुलसी मेरे पिता मणिकर्णिका घाट की योगी जी को जानते हैं, मुझे भी उनके कार्य योगी जी जानते हैं। चलो चलकर उनसे सारी बात कहते हैं। राम सिद्ध मंत्र है। बंधु मुझे अपने स्वर्गवासी गुरु बाबा की बात ही राजमार्ग जैसी सरल और सुखद लगती है। उस रात तुलसी सब कामों से छुट्टी पाकर अपना दिया हुआ काम जो था ऊपर लेके सीढ़ियों पर हवा का ऐसा गुंज भरा थपेड़ा पाया कि दीप की लौ को झुका खा कर बुझी जैसी हो गई थी। उनका मन सहम उठा था। राम राम का जप करके स्वर में हल्की कंपकपी के साथ तीव्र गतिशील स्थिति में बढ़े। बत्ती की लौ नन्ही बुझी और आत्मविश्वास के साथ यानी वो चलने के लिए तैयार हो गए कि अभी चलना है। अब यहाँ से जो है मध्यरात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी हुई। तुलसी ने अपने आप को जीवन में पहला लंबा काव्य रचा था। वो बड़ा ही मगन था, जोश में आकर उसने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा, 2-1 जगह संशोधन भी किया। दूसरे दिन जब वह गंगा जल की गागरियों को घर के भीतर पहुंचाने के लिए गया तो गुरुपत्नी ने पूछा, राम बोला, हमने सुना है कि तुम आज मसान जाने वाले हो। तुलसी झेप गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, भूत तो बनते बिगड़ते रहते, वह तुम्हारे मन के विकारों के तरंग मात्र हैं। गुरुपत्नी की बात अच्छी तो लगी पर मन को जैसे विश्वास नहीं हुआ। पूछा,
मैया जी रात में पीपल तले कभी कभी ऐसा उजाला दिखलाई देता है कि हम आपसे क्या बतलाएं। आकार भले ही भय के हो, पर यह उजाला कौन करता है। कभी कभी हवा शरीर का ऐसा स्पर्श करती है कि लगता है कोई हमारी देह रगड़ता है। अपने गुरुजी से पूछना सहज साहस नहीं होता। गुरुजी कहेंगे तुम्हें अभी इनसे क्या प्रयोजन। गुरु पत्नी हंसी से कही, तुमने राम जी को देखा है? राम बोला। उन्होंने कहा नहीं। तुमने भूत को देखा है? और राम जी को भी नहीं देखा। जिस पर चाहो विश्वास कर लो, जिस पे मन माने वही सब कुछ है। तुलसी बोला, तब फिर मैं राम जी को क्यों ना मान लूं? भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुलसी की गंभीर किंतु भोली बातें गुरु पत्नी जी को बहुत अच्छी लगी। स्निग्ध दृष्टि से उन्होंने देखा कि तुम बड़े अच्छे ही लड़के हो, भगवान तुम्हारा सदा मंगल करेंगे। इस तरह तुलसी ने गुरु पत्नी के आशीर्वाद लिए। तुलसी के मन को बड़ा बल मिला, किंतु पाठशाला के बड़े विद्यार्थी विशेष रूप से उसे दिन भर डराते रहे। तो मतलब वो डरते ही डराते रहे। गुरुजी से पूछने की इच्छा बार बार मन में जागी, परंतु उसके सम्मुख कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो डरा था। शाम आई। तुलसी ने गुरुजी के घर का सारा काम काज पूरा किया। गुरु पत्नी से कहा, आई हमें आज रात के लिए एक शंख दे दीजिए तो हम हो जाए, मतलब वहाँ जाना है। राम बोला। तो कहा, हाँ आई, कोई भी बाघ आए पर डरना मत बेटा। उन्होंने समझा कि उनको बोझा कि वहाँ पे जाना और डरना मत। नहीं आई, डरूंगा तो मेरे बजरंग बली रूठ जाएंगे, मुझे उनके रूठने का भय है। रावण का मान मर्दन करने वाले राम प्रभु मुझसे नहीं रूठे, केवल इसी की तो चिंता है। अपने इस उत्तर से उसे सहसा वो आस्था मिल गई जब से वह उतने दिनों से पाने के लिए संगठित प्रयास में था। वो संग लेकर तुलसी वहाँ पे चल पड़ता है कोठरी में। आज उसके हाथ में वो दिया नहीं था। रात का पहला पहर समाप्त हुआ। कसौटी पर चढ़ने का क्षण आ गया तो तुलसी ने शंख उठाया। अंधेरे में शंख के स्पर्श मात्र से उसके मन में एक विचित्र सी सनसनाहट भी भरी। हृदय धड़धड़ करने लगा, किंतु उसे लगा कि यह धड़कन भयकारी नहीं वरन उत्साहवर्धक है। हृदय में राम राम और तुलसी खड़ा हो गया। कोठरी से बाहर निकला, कुंडी चढ़ाई और मतलब कि वो आगे की तरफ वो बढ़ा। मन तेजी से कल्पना करने लगा कि नीचे से बड़े बड़े दांतों वाले सिंह वाला ब्रह्म राक्षस आ रहा है, लेकिन वह आएगा और उसके हाथ से शंख लेकर चूर चूर कर डालेगा। वो ऐसा सोच के चलता है और ऐसा उसको लगता भी है। इस दुनिया से उसका नाम निशान मिट जाएगा। वो सब अपने मन में ऐसी कल्पना करता है, लेकिन होता है कुछ नहीं। सीढ़ी का एक द्वार पीपल वाली गली की ओर पड़ता है। वह द्वार यूं ही तक बंद रहता, किंतु गुरु पत्नी से आज्ञा लेकर उस द्वार का ताला तुलसी ने आज शाम को ही खुलवा लिया था। तुलसी उसी से होकर बाहर आया, द्वार बंद किए, कुंडी चढ़ाई और जय जय करके वो आगे निश्चित रूप से चल पड़ा। अंधेरी सुनी गलियां पीछे छूटती गईं। शीत के मारे कुत्ते भी इधर उधर दुबके हुए थे, केवल आहट पाकर जहां तहां भौं भौं कर रहे थे। शीत की प्रतिक्रियावश अपनी सांसों को फुफकारे से छोड़ते मिल जाते। सकरी गलियों में बंद घरों की दीवारें मानो साएं साएं करती और वो आगे बढ़ता चला गया। पैर लटखड़ाता, फिर वो गिरता। शंख की नोक बैल के शरीर से चुभी और उसने फुफकारते और सींग इधर घुमाए। तुलसी घबरा गया। बैल भी घबराकर उठने का उपक्रम करने लगा। उसकी पीठ पर गिरे हुए बालक की घबराहट इस कारण से और भी बड़ी। भूत भले ना हो, पर भूतनाथ की इस नंदी ने यदि आक्रमण कर दिया तो तुलसी के मन की जान की खैर नहीं। इस भय ने सुरक्षा की भावना तीव्र कर दी। बैल के पिछले पैरों की पूरी तरह से उठने के पहले ही वह फुर्ती से फिसला और फिर घुटनों तक बाएं हाथ के पंजे के बल पर उठकर वह तेजी से भागा। गली समाप्त हुई, खुला मैदान आ गया। तुलसी की सांस में सांस आई। कितना शीत है। सीलन भरी गलियों की बंदनी शीत से मैदान के मुक्त ठिठुरन तुलसी की अपेक्षाकृत भली लगी। 3 साल पहले गुरुजी के एक बनी यजमान के द्वारा विद्यार्थियों को दान में मिली हुई मिर्जाइयाँ अब अपनी गर्मी प्राय खो चुकी थी। तुलसी को लग रहा था कि शीत माहौली युद्ध वन करना हवा को सनसनाते तीर छोड़ रही हैं। दौड़ने से गर्मी बढ़ती है और वो शमशान तट पास आ गया। विशाल वट वृक्ष के अनगिनत जटाएं हवा में झूलती हुई ऐसी लग रही थी मानो सैकड़ों फांसी के फंदे लटके हुए हैं। बरगद पर कोई पक्षी इस तरह रिरिया रही थी। तुलसी के पांव भय से थम गए, पर यह भय अब उसके लिए चुनौती बन गया था। वह शमशान में आ पहुंचा। बटेश्वर निश्चय ही यहाँ उपस्थित होगा। वह अपने कापाली गुरु से मंत्र विद्या सीख रहा होगा। यहाँ तक पहुँच कर तुलसी घबराया तो उसकी लोक हंसाई होगी। कल विद्यार्थियों के सामने बटेश्वर धम भरे ठहाके लगाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुलसी के पांव अब पीछे नहीं लौट सकते। यह शमशान उसके संग घोष से गूंजना ही चाहिए। तुलसी वट के नीचे से निर्भय होकर गुजरने लगा। लटकती जटाएं उसके सिर पर कोंधों को छू रही थी, लेकिन अब वह उसे तनी भी भयभीत नहीं था। शमशान की जलती बुझती चिता दिखलाई पड़ी थी। एक चिता की लपट से उसे तरह तरह के आकार भी दिखते, लेकिन तुलसी अब भयभीत बिल्कुल भी नहीं था। जय हनुमान ज्ञान गुण करते चलता तुलसी शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता गया। सामने गंगा तट पर जलती हुई चिता के पास उसे 2 आकृतियां बैठी हुई दिखलाई दी। निश्चय ही बटेश्वर और उसके गुरु कपाली की आकृतियां होंगी। इस विचार ने तुलसी के भीतर मानो नए प्राण फूंक दिए। पैर तेजी से ऊपर चढ़े। भूतनाथ अपने इष्ट देव के इस भक्त को कदापि हतोत्साहित नहीं कर सकते थे। जय भूतेश्वर, जय बजरंग, जय जय वो करता हुआ गया।
तुलसी ने विशाल शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर पूरी शक्ति के साथ अपना शंख बजाया। एक बार नहीं, पूरे 3 बार। बाहर दूर से एक कड़कड़ाती हुई आवाज आई, कौन है रे? राम जी का खास सेवक तुलसीदास। शिव जी के चबूतरे से ही आत्मविश्वास से जगमगाए हुए बालक ने कड़क कर जवाब दिया, ठहर तो सही रे बंड। दूर की आवाज़ फिर गरजी, लेकिन तुलसी उस चुनौती का सामना करने के लिए फिर खड़ा न रहा। जल्दी से शिवलिंग की परिक्रमा कर सीढ़ियों से उतर कर वह भागा। इस समय भूतों से अधिक किसी जीवित मनुष्य के मार खाने की भय थी। शमशान से बाहर निकलकर वह थमा और दम भर खड़े होकर थापते हुए आ गया है और देखा, आओ बच्चू बटेश्वर होए, चाहे उनके गुरु, चाहे गुरु के भूत है, हमार को का बिगाड़ सकते। अरे हम तो राम जी का जय घोष करे आए। तुलसी शमशान से वो घर लौट रहा था मानो त्रिलोक विजय करके आ रहा हो। इस समय ना तो उसे जाड़ा ही सता रहा था और न किसी प्रकार का भय। आस्था प्रबल होकर उसे राम में बना रही थी। और वो भूत भय विजय का यह वृत्तांत सुनकर पंडित गंगाराम बोले, ऐसे बिकट साहसी हैं हमारे ये परम मित्र, इनके कारण हम लोगों का भय भी निर्मूल हो गया। और सभी लोग बड़े ही तन्मयता से सुन रहे थे। पंडित गंगाराम के द्वारा कथा प्रसंग जब पूरा हुआ तब कवि कैलाश मगन अपनी पालथी बदलकर पास ही धरती पर रखे अपने अंगूठी की गांठ खोलते हुए बोले, आस्था में तो आरंभ से ही अंगद का पांव रहे, तभी तो इनकी भावना और कवि अब प्रतिभा मिलकर ये महाकवियों में बजरंगबली के सामने उड़ाने भरने की शक्ति देते हैं। तो इस तरीके से श्रोता मंडली ये सब जो था कथा सुनकर तुलसी का भाव विभोर उठी। सामने मूर्तिवत बैठे हुए महापुरुष की स्तुति के खिलखिले अधखिले शब्द फूल कई मुखों से प्रसन्नचित भाव मुद्रा में तब्दील हो गए। पंडित गंगाराम मुस्कुराया, बोले, हम केवड़ा डाल के सुस्ती खाते हैं कविवर, फिरंगी अच्छी वस्तु लाए। सुना रहे हैं कि पहले कोई एक फिरंगी लाए कि अकबर बादशाह को नज़र खींच, और अब तो हमारे देखते देखते पिछले 20-22 वर्षों में हम विश्वनाथपुरी में बस सूरत ही सूरत छाए गए। बाकी तमाल पत्रों, एक गंभीर प्रसंग के बाद दूसरा उठने के बीच में विनोद का लहर पट परिवर्तन मुसाहिब रहा। बाबा थोड़ी देर से बाहरी प्रसंगों से अलग अपने मन की गुफा में बैठे थे और प्रशंसा प्रशंसा और प्रशंसा ही सुने जा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।